ये खून के बदले खून चाहिए। काउंटर होगा तो होगा, मुझे टाइम दिया गया है, ठीक है। वो टाइम अगर नहीं होगा हम जाके खुद थाने में डाल देंगे। योगी आदित्यनाथ के सरकार में अगर गुनाह हुआ है, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो आप उम्मीद का भरोसा ज़रूर कर सकते हैं। बीते दिन गाजियाबाद में हुए सूर्या हत्याकांड को लेके मां का कहना, बहन का कहना, जैसे उन्होंने कहा था ठीक उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसी तरह उसको ढेर कर दिया जिसने सूर्या का कत्ल किया था। आपको बता दें कि योगी की सरकार में इसीलिए उत्तर प्रदेश की पब्लिक कहती है कि अगर तुम खून करोगे तो खून का बदला खून मिलेगा, घर पे उंगल करोगे तो घर ढहेगा। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। गाजियाबाद में 11वीं की छात्र सूर्या चौहान का कत्ल कर मुख्य आरोपी असद आज देर रात इनकाउंटर में यूपी पुलिस ने बकरे की तरह हलाल करके उसको उसी तरह इनकाउंटर में ढेर करके 72 हूरों के पास भेज दिया है। आपको बता दें कि बकरा ईद के दिन 17 साल के सूर्या का कत्ल हुआ था। नाबालिग दोस्त के मुताबिक असद ने फ़ोन करके सूर्या को बुलाया, साथियों के साथ उसे घेर लिया और चाकू से ताबड़तोड़ वार किया था। वारदात से पहले सूर्या से पूछा था क्या कभी बकरा हलाल होते देखा है, आओ दिखाते हैं। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। शुक्रवार को दोपहर इलाज के दौरान सूर्या की मौत हो गई थी। मामला दो समुदायों से जुड़ा होने के चलते शनिवार को लगभग 10 घंटे तक हंगामा चला। हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए। परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने देर शाम किसी तरह परिवार को समझा बुझाकर सूर्या का अंतिम संस्कार करवाया। मामले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हत्यारा कोई भी हो वह बख्शा नहीं जाएगा। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। प्रदेश में बढ़ते क्राइम को लेकर योगी ने भी शनिवार के सभी जिलों के डीएम के साथ देर रात बैठक भी की है। डीएसपी धवल जायसवाल ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिली थी कि असद अपने दोस्तों से पैसा लेकर शहर के भागने के फिराक में है। पुलिस ने असद की घेराबंदी की। इसी दौरान असद अपने एक साथी के बाइक पर उसको साथ लेके पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो असद ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। उन्होंने बताया कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में असद को गोली लग गई, वह सड़क पर गिर गया। अस्पताल में लाते समय इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया, मतलब 72 हूरों के पास चला गया। उसका एक साथी अंधेरे का फ़ायदा उठा के फरार हो गया है, जिसको यूपी पुलिस 1-2 दिन में ही किसी कोने में पैर में गोली या फुल इनकाउंटर में ढेर मिलेगा। मुठभेड़ में एक कांस्टेबल भी घायल हो गया है। पुलिस ने असद के पास से एक बाइक, एक पिस्टल बरामद की है। असद की तलाश में पुलिस की 4 टीमें लगाई गई थी और 50,000 रुपया इनाम भी रखा गया था। आइए जानते हैं कि अब पूरा मामला क्या था। सूर्या चौहान खोड़ा के नवनीत बिहार में परिवार के साथ रहता था। पिता कैलेंस की पहले ही मौत हो चुकी थी। परिवार की जिम्मेदारी बड़े भाई यश चौहान पर है। यश मदर डेयरी में काम कर घर का खर्च चलाते हैं। सूर्या के नाबालिग दोस्तों ने बताया कि बकरीद के दिन सूर्या और एक और दोस्त घर के पास घूम रहे थे। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले असद का फ़ोन आया। उसने सूर्या को गली नंबर 2 में केले के गोदाम के पास मिलने के लिए बुलाया। हम पहुंचे तो असद ने पूछा क्या कभी बकरा हलाल होते देखा है, आज बकरीद है, आओ तुम्हें दिखाते हैं। सूर्या ने मना कर दिया और वापस जाने लगा। इसके बाद उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। बाद में असद और उसके 4 साथियों ने सूर्या पे चाकू से वार कर दिया। उसके पेट में कई बार चाकू मारा। हम लोग काफ़ी डर गए थे, इसलिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। सूर्या ने भी शोर मचाया और ख़ुद को बचाने के लिए भागने लगा। आरोपियों ने उसका पीछा करते हुए कई वार किए। सूर्या गली नंबर 1 और 2 के बीच बेहोश होकर गिर पड़ा। चीख पुकार सुन के आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी मौके से भाग चुका था। इसके बाद हमने परिजन को सूचना दी। थोड़ी देर में सूर्या के बड़े भाई यश चौहान मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से उसे निजी हॉस्पिटल ले गया गया, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने उसे नोएडा रेफर कर दिया, जहां शुक्रवार दोपहर इलाज के दौरान सूर्या की मौत हो गई। सूर्या के दोस्तों ने बताया कि 8 महीना पहले असद की किसी से लड़ाई हो रही थी, तब सूर्या ने आकर बीच बचाव किया था। असद को लड़ाई झगड़ा नहीं करने को कहा था और उसे लड़के को असद के चंगुल से छुड़ाया था। शायद इसी के खुन्नस में असद ने कांड किया है। आपको बता दें 10 घंटे
में 500 से ज़्यादा लोगों ने इस बात के लिए हंगामा किया था कि असद के कातिल का कत्ल होना चाहिए। वहीं सूर्या की मौत के बाद 30 मई शनिवार सुबह 8 बजे 500 से ज़्यादा लोग सड़कों पर उतर आए, हत्यारे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, इनकाउंटर की मांग करते रहे कि जैसे सूर्या का हुआ है उसी तरह उसका भी कत्ल होना चाहिए। फिर इस पे मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा था, अखिलेश यादव के वोटर क्यों लोग मार रहे हैं। गाजियाबाद के मुद्दे पर अखिलेश को बोलना चाहिए क्योंकि हत्या करने वाले उनके वोटर हैं। मुस्लिम यादव फैक्टर पूरे प्रदेश में आतंक मचा हुआ है। मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने भी कहा था कि गाजियाबाद की जो घटना हुई है उसकी जांच चल रही है, निश्चित तौर पर जो भी इस घटना के पीछे है उस पर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। मगर डिप्टी सीएम ने कहा था कि जिस तरह सूर्या का कत्ल हुआ है उसी तरह कातिल को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं सूर्या चौहान को खोने वाली मां सरोज ने कहा था कि मेरा बेटा जो कामयाब था वो चला गया, पति को मैंने पहले खो दिया है, अब बेटे को खो दिया, पता नहीं मेरे जीवन में क्या लिखा है, दूसरा बेटा बीमार चल रहा है, मेरे बेटे को चाकू गोद कर जिसने मारा है उसका इनकाउंटर हो, उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने दूसरे बेटे के साथ थाने में जाके बैठ जाऊंगी, मेरा सब कुछ चला गया है। आरोपी के इनकाउंटर की मांग करते हुए परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार किया था। करीब 10 घंटे हंगामा चला। पुलिस ने अफसरों के समझाने के आश्वासन पर लोग शांत हुए। करीब 6 बजे पुलिस की मौजूदगी में शव का अंतिम संस्कार दिल्ली के गाजियाबाद के शमशान घाट में कराया गया। देर रात को असद को पुलिस टीम ने जो टीमें में गठित की गई थी उनमें असद की मुखबिर से सूचना पाने पर देर रात को उसका इनकाउंटर किया गया, जिसमें वो ढेर हो गया है। गरीबी हमें मिलेगी क्या? मेरा लड़का कामयाब नहीं है, मेरा जो कामयाब वाला था वो मेरा चला गया, इसलिए योगी जी ने मुझे मोदी नौकरी देने का भी आश्वासन दिया है। डोले चलना चाहिए और जो लड़का है उसे इनकाउंटर होना चाहिए, जिंदा नहीं रहना चाहिए। न्याय के बदले न्याय चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। ऐसे तो इनका रोज का लगा रहेगा, आज कुछ नहीं होगा, कल को इनकी हिम्मत फिर बढ़ जाएगी, कल को ये फिर करेंगे ऐसा ही। असद अपने कुछ साथियों से मिलने के लिए थाना कोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे कुछ पैसे लेकर के फिर वो बाहर भागने की फिराक में था।